8 साल की बच्ची ने एक नीम बरहना लड़की को नाचते हुए देखा, या उसने सूरह यासीन को पढ़ते हुए सुना, या और उसको इंटरेस्ट डेवलप हो गया और उसने पूरा देख लिया, तो चाहे वो नाचने वाली लड़की थी या कोई रिलीजियस मैसेज था या कोई एथिकल मैसेज था, अब वो इंशाल्लाह शाम तक उस तरह की 15 वीडियो देखेगी, क्योंकि उसका एल्गोरिदम उसको वो वीडियो दिखाएगा। ना उस सिस्टम का मकसद किसी को मजहबी बनाना है सूरह यासीन याद करवा के, और ना किसी को वल्गर बनाना है वो दिखा के। उनका मकसद इसके जरिए से वो जो नीचे कोने में एक लोगो इश्तिहार का लगा हुआ है उसको आपके सबकॉन्शियस में डालना है, ताकि जब आप खरीदने जाएंगी तो आप वो वाला ब्रांड खरीदेंगी जो आपके सबकॉन्शियस में आया हुआ है। तो ये है ना, ये इंसान की साइकोलॉजी को समझता है। इत्तेफाक से अगर वो नाचती हुई एक नीम बरहना लड़की थी, तो आपकी 8 साल की बच्ची उसको कोई उसके अंदर वल्गैरिटी नहीं आएगी, उसको कोई गुनाह का तसव्वुर नहीं होगा, वो बिल्कुल गलत नहीं होगी, क्योंकि वो वो किसी बदनीयती या गिल्ड की वजह से ये नहीं कर रही, इसको नॉर्मल पैटर्न समझ के करेगी और ये उसकी जिंदगी का नॉर्मल पैटर्न बन जाएगा। तो जब 5 साल की उम्र तक आपने फ्रीली किसी को मोबाइल दे दिया है, तो फिर तो आपके बच्चों का जो डाटा बन रहा है, जो वर्ल्ड व्यू बन रहा है, वो तो वो बन ही नहीं रहा जो हमारी रवायात से कटा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। अगर एक बरतानिया की औरत का बरतानवी रवायत से सिलसिला कटा होगा ना, तो वो मुंतशिर हो जाएगी। इसी तरह हमारी तहजीब का अगर हमारी तहजीब से रिश्ता कटा हुआ है, तो जैसे दरख्त को काट देंगे तो फल नहीं उगेंगे। अगर आपने अपने बच्चे का बचपन खराब कर दिया, तो वो आपका बुढ़ापा खराब कर देगा। आप एक बिल्ली बाजार से खरीद के लाती हैं, लेकिन बिल्ली को दूध भी नहीं पिलाती, उसके बैठने का पिंजरा भी कोई नहीं है, उसका लिटर साफ करने का भी कोई तरीका नहीं है, उसको वैक्सीन भी नहीं कराती। आपके मोहल्ले वाले कहेंगे खुदा के लिए तुमने क्या किया, बिल्ली ले आई। अच्छा, ये भी मुश्किल है, आप एक पौधा लेके आ गई हैं जिसमें की फूल है, पानी भी नहीं देते हैं उसको, टाइम पे धूप सर्दी में भी रखती, गर्मी में नहीं रखती, आप खुद कहेंगे पौधा क्यों लेके आए हो, रखो बाहर। मगर अपने बच्चों के सिलसिले में आप ये उसूल क्यों नहीं हम अपना रहे? बच्चों के सिलसिले में मतलब बच्चे ना पैदा करें, एज सिंपल एज दैट, फॉलो योर कैरियर, कोई बात नहीं, इंसानों की कोई कमी नहीं होगी। इंसान कोई वो नायाब, मैंने कहा है कि पोलर बियर थोड़ी है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपकी औलाद हो गई तो मेहरबानी करके पहले 5 साल के लिए बस, फिर आप उधर ही डेडिकेटेड है। और ये एक ऐसा बीज है कि जब आप ये करेंगे वालिदैन दोनों, तो फिर सारी जिंदगी इसका फल खाएंगे। मैं आपको बहुत जबरदस्त तजुर्बे से आपको बताता हूँ, बहुत जबरदस्त तजुर्बे से। बच्चा देखते ही माँ बाप की तरफ है। मैं एक जाती तजुर्बे से बताता हूँ, जबरदस्त तजुर्बे से बताता हूँ। अगर एक बच्चा ये देखता है कि मेरे अब्बा जी सुबह उठते हैं फजर से पहले, देखो ना, आप मिसाल देते हैं, जी, 0, अभी बच्चा आज पैदा हुआ है, कल से उसने देखना शुरू किया है 5 साल तक, मेरे अब्बा जी और अम्मी, दादा और दादी सुबह उठते हैं फजर से पहले, उठ के फटाफट सबको सलाम करते हैं, फिर नमाज पढ़ के दादा आ जाते हैं, दादा और दादी जो है ना वो तस्बीह लेके बाहर वॉक करने चले जाते हैं, अम्मी भी जॉगर पहन के वॉक करने चली जाती हैं, अब्बा भी एक्सरसाइज करते हैं, फिर आके थोड़ी देर कुरान पढ़ते हैं, फिर बैठ के कुछ किताबें पढ़ते हैं, सब बैठ के नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद अब्बा दादा के कमरे में जाते हैं और कहते हैं कि अब्बू जी मुझे इजाजत, मैं जा रहा हूँ। फिर अम्मी के हाथ चूमते हैं, दादी के हाथ चूमते हैं और फिर चले जाते हैं। अच्छा, फिर जब वापस आते हैं तो अम्मी इंतजार कर रही होती हैं कि बेटा तुम्हारे अब्बू आने वाले, हम खाना खाएंगे, उठो हाथ धो लो, फिर सब खाना खा रहे होते हैं। शाम को सारे बैठ के जो है ना जिक्र कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, अच्छी एक दूसरे का ख्याल रख रहे होते हैं। रात को हमारे कोई मेहमान आ जाए तो अम्मी बहुत खुश होती हैं कि भाई हमारे तो मेहमान आ गए। फिर कोई बीमार हो जाए तो हम क्या करते हैं, बस बच्चा सुबह से लेकर शाम तक ये देख रहा है, ये तरबियत है। और अगर बाप माँ से लड़ रहा है, घर में ची हो रही है, हर बच्चा लड़ी जा रहा है, तो बच्चा वही कुछ देख रहा है सारा दिन। तो अगर आपने अपने बच्चे को ठीक करना है ना, कुछ ना करें बच्चे के लिए, घर के माहौल को ठीक कर दें। आपके घर में सब लोग मुस्कुरा रहे हो, आपके घर में कोई ऊंची ना बोले, आपके घर में कोई गाली देने वाला ना हो, आपके घर अंदर सब लोग सेहत का ख्याल रखते हो, आपके घर में कोई चुगली ना करता हो, घर में कोई बंदा गुस्से ना होता हो। कोई बात अगर आपकी मर्जी के खिलाफ हो गई है ना, तो आप कहें हम यहां बैठ के ना इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी तो आप बैठें, हम बैठ गए, तो उसको सॉर्ट आउट कर लें, तो आपका बच्चा जो है ना जुनैद बगदादी पैदा होगा आपके घर में खुद ब खुद।